पंजाब सोच विचार के साथियों और PSW के चाहने वालों के लिए तोहफा खास है। नाजरीन को बताते चलें, ये किताब है फारूक नदीम की और नाम है इसका इंतशार, और ये इसकी 6ठी किस्त है। इस किस्त में हम जानेंगे सुल्तान महमूद गजनवी के जानशीन के बारे में, गजनवी खानदान के बारे में। माहो साल के हिसाब से ये अरसा है 1030 ईस्वी से लेकर 1086 ईस्वी तक का। बर्रे सगीर पाको हिंद पर हमला आवर होने वाले सुल्तान सब्तगीन का बेटा था सुल्तान महमूद गजनवी, जो 971 ईस्वी में पैदा हुआ और 59 वर्ष के अरसा में और 59 वर्ष की उम्र में 1023 को फौत हुआ। महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद गजनी की सल्तनत तकरीबन 150 साल तक कायम रही। इस दौरान तकरीबन 13 हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार रहे। उनमें इंतजामी सलाहियत न थी, मुसलसल सल्जूकी हमसायों से उलझते रहे। उनकी कमजोरी देखकर दिल्ली के राजा ने हांस और नगरकोट पर हमला किया, उस पर काबिज हुआ। 1049 में अब्दुल रशीद गजनी के दौर में इसके सिपा सलार नोस्तगीन ने नगरकोट पर दोबारा कब्जा कर लिया। वो सलाहियत जो कि महमूद गजनवी में थी, वो सलाहियत, अस्करी सलाहियत, फौजी मुहिम्मात की सलाहियत उसके जानशीनों में न पैदा हो सकी। महमूद गजनवी के जानशीन अपनी बशरी कमजोरियों के बावजूद रासुखुल एतकादी की पॉलिसी अपनाते रहे। उनकी अपनी जिंदगी, उनकी जाती जिंदगी, आज़ादी और ऐसी आज़ादी कि जिसमें वो हर तरह से आज़ाद थे, उससे इबारत थी। यह आज़ादा रवी थी, ऐसी जिंदगी थी जिसमें शराब और हरम की रवायात उनमें कायम थी और इसमें कोई आर न समझा जाता था। इसे उस जमाने की सकाफत का एक हिस्सा समझा जाता था। मुर्रखीन के मुताबिक अक्सरियत बेराह रवी का शिकार थी, मगर सियासी हुकूमती पॉलिसी को अपनी मर्जी की मजहबी पॉलिसियों का रूप देते रहे और यूं तख्त पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने का जतन करते रहे। महमूद गजनवी का 10वां जानशीन सुल्तान इब्राहिम बिन मसूद अपनी नेक तबीयत और खुदा तरसी के बायस ज्यादा मशहूर हुआ। राया से हमदर्दी रखने वाला यह बादशाह बड़ा हरदिल अजीज था। इसने बहुत सी इमारत बनवाई। 1079 में हिंदुस्तान पर हमला करके सहारनपुर तक बढ़ाया। वो हर साल अपने हाथ से अपनी उन ख्वाहिशों को, उन सोचों को अमली शक्ल देने की कोशिश करता रहा जो वो चाहता था। महमूद गजनवी के आखिरी जानशीन खुसरो शाह को एक तुर्क सरदार ने गजनी से निकाल दिया, इसलिए कि उसमें इतनी सलाहियत न थी कि वो मुदाफत कर सके, हमलावर को रोक सके। उसने लाहौर में 7-8 बरस हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा खुसरू मल्क इक़्तिदार में आया। 1086 में शहाबुद्दीन गौरी ने खुसरू मल्क को गिरफ्तार किया और गजनी ले गया। वहीं पे उसने वफात पाई। यूं गौरी के हाथों सब्तगीन के जानशीनों का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया।
مورخین کے مطابق محمود غزنوی نے 1000 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک یعنی 27 سال کے دوران بر صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے اور بے تحاشا مال غنیمت حاصل کیا۔ اس نے 1022 میں لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور اپنے غلام ایاز کو وہاں کا گورنر بنایا۔ یوں محمود غزنوی نے پہلی بار ہندوستان میں ایک ایسی حکومت، مستقل حکومت کی بنیاد رکھی جسے کہ وہ اسلامی حکومت قرار دیتا رہا۔ محمود غزنوی صرف پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکا، لیکن غزنوی خاندان کی حکومت ختم کرنے کے بعد وہ شہاب الدین غوری ہی تھا جس نے بر صغیر پاک و ہند کے قلب میں ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے اس نے بھی اسلامی حکومت قرار دیا۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں 7ویں قسط میں اور ہم جانیں گے بر صغیر کی تاریخ کے کچھ نئے ادوار کو اور دیکھیں گے سلطان شہاب الدین غوری کے عہد کو اور اس کے ماہ و سال کو۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 0340420220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشو اکنامک ریسرچ پیپرز جو کہ ان کی کتاب انتظار میں شائع ہو چکے ہیں، آپ تک کے لیے پہنچانے کا یہ سلسلہ وار مرحلہ شروع کیا ہے پنجاب سوچ وچار نے۔ پیش کرتے ہیں PSW پروڈکشن کی طرف سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں 7ویں قسط میں۔